शांति। आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे अब ये नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है, इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो। तो बाबा ने कहा घर को, नए राज्य को याद करो। तो आज बाबा ने कहा ये नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए तुम्हें वापस घर जाना है। तो बाबा ने कहा इसलिए क्या करना है, इस पुरानी दुनिया से मोह मिटा दो। ये पुरानी दुनिया हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमारे लिए मेरे से बाबा बहुत सुंदर नई दुनिया बना रहे हैं, सतयुग बना रहे हैं, सुखों की दुनिया बना रहे हैं। तो हमें किसे याद करना, उस प्यारे पिता बाबा को याद करना है, परमात्मा को याद करना है, क्योंकि मेरे शिव बाबा ही हमारे लिए बहुत बहुत सुंदर दुनिया लाएंगे। तो आज बाबा ने प्रश्न में दिया है दान का महत्व कब है, और बाबा ने कहा उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है। तो बाबा ने उत्तर में दिया दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज़ में ममत्व ना हो, कि जो चीज़ दान कर दे फिर उसमें मोह बिल्कुल भी ना जाए। तो आज बाबा ने कहा अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। जो चीज़ दान कर दी उसको फिर याद आई तो बाबा ने कहा उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरी है ही नहीं। तो बाबा ने कहा दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। बाबा ने कहा दान होता है दूसरे जन्मों के लिए, इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो। क्योंकि बाबा ने कहा हमारा है ही कुछ नहीं, दिया हुआ सब किसका, मेरे से बाबा का। तो जो उनका है मेरे बाबा का है, उसे बाबा का अर्पण कर दो। कहते हैं ना भक्ति में भी कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो ट्रस्टी होकर संभालो, यहाँ तुम ईश्वरीय सेवा में लगाते हो। तो आज बाबा बोले हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो तो उससे अनेकों का कल्याण होता है। तो यहाँ जो हमारे पास धन है बाबा कहते हैं उसे जो बाबा कहते हैं हॉस्पिटल में लगाते हो, ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, तो बाबा ने कहा अनेकों का कल्याण होता है। तो आज मेरे बाबा बोले, मीठे मीठे शिव बाबा बोले उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। तो बाबा ने कहा ये इस जन्म इतना अच्छा है, ये भाग्य बनाने का समय इतना अच्छा है जो मेरे शिव बाबा ने दिया है, कि इस जन्म में बाबा कहते हैं इस समय जो कुछ करते हो उसका फल किसके लिए मिलता है, 21 जन्मों के लिए मिलता है, 21 जन्मों के लिए माला माल हो जाते हैं। तो इसलिए मेरे बाबा ने आज कहा, बहुत क्लियर करा कि अभी जो समय है यही समय ऐसा है कि वो दान देने से बहुत प्राप्तियाँ होती है। एक इस जन्म के दान देने से जो भी देते हैं दान उसका 100 गुना रिटर्न होकर के हमें हर जन्म में मिलता है, हर जन्म में उसकी प्राप्तियां होती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जो भी है कुछ उसे बाबा का ही दिया हुआ है तो बाबा को ही अर्पण कर दो, कि आपका है मेरे शिव साजन, शिव बाबा आपका है तो आपको ही अर्पण है। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है। बाबा पूछ रहे हैं अपना घर भी याद है, अपनी राजधानी भी याद है। तो आज बाबा ने कहा जहाँ सब बैठते हो, तो बाबा ने कहा यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घरगाट धंधे दोरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए। बाबा ने कहा जब बाबा के पास बैठे हो, सत्संग में बैठे हो, तो कोई भी और बात याद नहीं आनी चाहिए। तो आज बाबा बोले बस अपना घर ही याद आना है। तो आज मेरे बाबा बोले अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न हो रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, नई दुनिया में। तो आज मेरे बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया तो ख़त्म हो जानी है। तो आज मेरे शिव बाबा बोले सब स्वाहा हो जाएगा। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया में सब स्वाहा हो जाएगा। तो आज बाबा ने कहा कहाँ स्वाहा हो जाएगा, आग में। तो आज मेरे बाबा बोले जो कुछ इन आँखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि, यह सब खत्म हो जाना है। देखो आज बाबा ने पूरा क्लियर कर दिया, जो भी कुछ इन आँखों से देख रहे हो, मित्र संबंधी दुनिया, ये सब क्या हो जाएगी, आज मेरे बाबा ने कहा खत्म हो जाएगी। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा ये ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं। तो आज मेरे शिव बाबा बोले बच्चों अब वापस अपने घर चलना है। कहने का मतलब ये बाबा ने कहा कि बच्चे वापस घर चलना है, तो इस दुनिया में कोई भी मोह नहीं रखो, इस दुनिया में कोई भी आसक्ति नहीं है। अब क्यों, क्योंकि हमें बहुत सुंदर बाबा दुनिया लेके आए हैं। वो है क्या, स्वर्ग, अनंत सुखों की दुनिया है, वो अनंत मीठी दुनिया है, अनंत प्यार की दुनिया है, अनंत धन की दुनिया है। बाबा ने कहा जहाँ अनंत सुख शांति है। तो बाबा ने कहा अब ऐसी दुनिया में चलना है ना, तो इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। तो अब मेरे बाबा बोले नाटक पूरा होता है। तो बाबा ने कहा बाप ही ज्ञान रूहों को समझा रहे हैं। तो ये ज्ञान कौन दे रहे हैं, बाबा। किसे दे रहे हैं, हम बच्चों को, हम आत्माओं को, हम रूहों को। तो आज बाबा बोले यही है 5000 वर्ष का चक्कर। तो आज मेरे बाबा ने कहा दुनिया तो है ही, परंतु बाबा ने कहा उनको चक्कर लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। दुनिया को 5000 वर्ष पूरे हो गए चक्कर लगाने में, अब पार्ट पूरा हो रहा है तो फिर कहाँ जाना, सतयुग में। तब बाबा बोले जो भी आत्माएं हैं सब वापस चली जाएंगी। तो आज मेरे बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आज बाबा बोले, बाबा बहुत अच्छी तरह से हर एक बात समझाते रहते हैं। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई
कि मैंने हर एक बात समझा दी कि इस पुरानी दुनिया कब क्या होने वाला है, ख़त्म होने वाली है। तो आज बाबा ने कहा, बाबा बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। कोई कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त अपनी जायदाद गंवा बैठते हैं। बाबा ने कहा कोई ऐसे हैं कि अपनी जायदाद गंवा बैठते हैं, भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना। आज बाबा बोले कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई, बुद्धि में समझते हैं इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। तो आज बाबा ने कहा, मनहूस किसे कहा? बाबा ने कहा कि जिसे इस समय पता चल गया कि इस समय का दिया हुआ दान 84 जन्म लो चलेगा। तो बाबा ने कहा मनहूस वो कुछ मनहूस ऐसे होते हैं यानी कि जिनमें बुद्धि नहीं होती। बाबा ने कहा उन्हें कंजूस भी कहते हैं कि इस समय भाग्य बनाने का समय चल रहा है। तन सफल करोगे तो 84 जन्म लो, तन निरोगी रहेगा। मन सफल करोगे तो मन में कोई दुविधा नहीं होगी, और धन सफल करोगे तो सदा के लिए जन्म जन्म नंबर 1 धनवान बन जाओगे, सबसे संसार के नंबर 1 अमीर बन जाओगे, धनवान बन जाओगे। तो बाबा ने कहा यही समय है बीज बोने का, भगवान को याद में, भगवान के अनुसार उसको अर्पण करने का, बाबा का दिया हुआ ही बाबा की दी हुई चीज़ ही बाबा से स्वीकार कराने का, बाबा को अर्पण कराने का। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, बिगर कोई आस अनासक्त हो कोई करे ऐसा कोई होता नहीं है। और बाबा ने कहा यहाँ तो ये भी होता है कि उसे पता है मैं करूँगा तो मिलेगा, क्योंकि बाबा ने आज एक बहुत अच्छी बात बताई कि यहाँ तो आसक्ति भी है, यहाँ पहले से पता चल गया एक भगवान ऐसा जिसे पता मैं कितना भी अच्छा कर लूँ, वो सदा ही अच्छा करते हैं, सबके लिए हर पल करते हैं, अपने लिए उन्हें कोई इच्छा नहीं है, सबके लिए अच्छा करते हैं, सबके लिए भला करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, हमारे लिए सत्युग लेके भी आए हैं। लेकिन एक बाबा ऐसे हैं जिनकी कोई स्वार्थ नहीं है कि मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा। तो बाबा ने बताया कर्मों का फल भी मिलता है कि हम आत्मा इस संसार में ऐसी हैं कि जो अगर कुछ ज़्यादा अच्छा भी कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा मिलेगा, फल जरूर मिलना है, कोई भी फल से नहीं बच सकता। तो आज बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखते हैं, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। कई कहते हैं भाई हमारा काम तो अच्छा करना है, हमने हॉस्पिटल भी बनवाना है, हमने कोई यूनिवर्सिटी भी खोलनी है, क्योंकि हमारा काम अच्छा करना है। तो बाबा ने कहा अगर किसी ने हॉस्पिटल खोली तो बहुतों की उसे दुआएं मिलेंगी, तो उसने अच्छा बीज बो दिया तो उसे अनेक जन्मों में स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, अनेक जन्मों में उसे अच्छी तन मिलेगा, अच्छी हेल्थ मिलेगी। तो बाबा ने कहा क्योंकि कर्म कर दिया तो फल तो मिलना ही मिलना है। बाबा ने ये भी बात क्लियर करी, तो कोई यूँ कहे कर्म मैंने अच्छा कर दिया और फल मुझे नहीं मिलेगा, मुझे फल की जरूरत नहीं है, बस मेरा काम अच्छा करने से मतलब है। तो लेकिन बाबा ने बताई ऐसा हो ही नहीं सकता, फल उसे मिलता है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी और बात बताई आगे, समझो कोई के पास पैसा है, उसने धर्माओं दे दिया तो बुद्धि में ये रहेगा हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। तो बाबा ने कहा इसमें संकोच भी नहीं करना। अगर किसी के पास पैसा है और उसने कोई नल लगवा दिया और उस पर बहुत लोग पानी पी रहे हैं, तो बाबा ने कहा उसका भी फल मिलेगा। बाबा ने बताई ये काम धर्माऊ है। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। बाबा ने कहा बहुत कहते हैं फल की चाहना नहीं रखते लेकिन फल मिलता है। तो बाबा ने कहा दूसरे जन्म में अगर ममत्व गया, मेरी ये चीज़ है ऐसा समझा, तो फिर वहाँ नहीं मिलेगा। बाबा ने कहा ममत्व गया कि मेरी चीज़ है ऐसा मिलेगा। बाबा ने कहा फिर नहीं मिलेगा कि मेरी चीज़ है मुझे मिलना ही है, मैं अच्छा कर रही हूँ तो मुझे अच्छा मिलेगा। नहीं, हम कहें ना कहें, बाबा तो हमें अच्छा देते ही है, हम अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलते ही है, और मिलना ही है जब अच्छा करेंगे। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। तो बाबा बोले जबकि दूसरे जन्म में मिलता है तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते हो? तो आज बाबा ने कहा इसीलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। आज बाबा ने कहा किसको ही दिया हुआ, जैसा कि सब कुछ बाबा का दिया हुआ है, लेकिन देवभान जो होता है वो बीच में अपना मैल आ देता है। न तो हमने खुद से आत्मा बनाई, न खुद से शरीर बनाया, ये सब कुछ जो भी हम यूज कर रहे हैं सब बाबा का दिया हुआ हम यूज कर रहे हैं। बाबा ने हमारे लिए इस संसार में सब कुछ बनाया, जो भी कुछ बना हुआ सब सिर्फ मेरे से बाबा का बना हुआ है। और हमें इस शरीर भी बाबा ने दिया, और फिर जो पहले बाबा ने जब हमें इस संसार में बनाया है, बाबा ने इस संसार में हमें बनाया तो बहुत सारी हमारे लिए सामग्री बनाई यूज़ करने के लिए। तो सब किसकी कमाल है? मेरे से बाबा की, हमारे तो अंश मात्र भी नहीं है। तो फिर हम कहाँ से लाए कोई चीज़ को जो हम ये कहीं चीज़ मेरी है, अपना अधिकार लगाते हैं, अपना मैंपन कर देते हैं और भगवान को भुला देते हैं। तो जो बच्चे भगवान को बुलाते हैं, तब बाबा ने कही कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए हैं। तो आज बाबा बोले कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं तो आज बाबा ने कहा क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वह अल्पकाल एक जन्म की बात है। तो बाबा ने कहा यहाँ की जो बाबा ने कहा पुण्य है वो 84 जन्म लो चलता है। तो अब तो 1 सेकंड भी पुण्य करे बिना नहीं रहना है, क्योंकि बाबा ने कहा कितना ध्यान रखना हमें। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई,
अभी तुम ये पढ़ाई पढ़ रहे हो, जानते हो इस पढ़ाई से हमको यह बनना है, क्या बनना है, दैवी गुण धारण करना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना था। ही बाबा ने हमें ऐसा बनाया था, महालक्ष्मी जैसा, नारायण जैसा। तो अब बाबा ने कहा यहाँ दान जो करते हो उनसे ये रूहानी यूनिवर्सिटी खोलो, हॉस्पिटल खोलो। आज बाबा दान के ऊपर सारा बात बता रहे हैं मुरली में कि ये जो समय है, जिसने दान कर दिया समय से पहले, तो उसको ना तो कभी चोर ले जाएंगे, ना उसको कभी धूल मिट्टी होगी, ना उसका बैंक में ही पड़ा रह जाएगा। जिसने टाइम से पहला सफल कर लिया तो बाबा ने कहा ना उसे 1 सेकंड का पछतावा रहेगा, क्योंकि उसने सफल कर लिया। सफल करने का भी टाइम है, हर पल निकला जा रहा है, क्योंकि बाबा ने बताई, हम बच्चों को पता चल गया कि इस बाबा ने आज बता दी कि बहुत जल्दी विनाश होने वाला है, तो विनाश से पहले अपना तन मन धन सफल कर लो। तो आज बाबा ने कहा यहाँ दान जो करते हैं उनसे रूहानी यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलते हैं। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, दान किया तो फिर उससे ममत मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए बाप से ले लेते हैं, ये मकान आदि बनाते हैं। आज बाबा ने कहा ये तो टेम्परेरी है ना, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। आज बाबा ने कहा देखो अब ऐसे भी है, किसी को भूख लग रही है आज और खाना मिले कल को, तो इतना तो कुछ भी हो सकता है उसे। और फिर जिसने उसको किसी को दे दिया भोजन तो उसका पुण्य जमा हो गया, और किसी ने सोचता ही रह गया तो उसका नहीं हुआ। तो ऐसे ही बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि अगर मधुबन में इतने मकान नहीं बनते तो बाबा ने कहा बच्चे कैसे रहेंगे वहाँ। तो बाबा को तो उससे टाइम से पहले मकान बनाने पड़ रहे हैं। बाबा हर समय वो मधुबन में क्या करते हैं, इन्वेंशन करते रहते हैं, मकानों का निर्माण होता रहता है। क्यों, पूरे वर्ल्ड की आत्माएं जो बाबा का बच्चे बनने वाली हैं, 33 करोड़ देवी देवता हुए एक बार तो जरूर पहुँचेंगे, तो उसके लिए पहले से व्यवस्था करनी पड़ेगी ना। हर चीज़ की व्यवस्था पहले से करनी पड़ती है, प्लानिंग भी पहले से करनी पड़ती है कि ये और करना, ये और करना। तो आज बाबा ने कहा तो देते हैं शिव बाबा को। तो बाबा ने कहा देते हैं शिव बाबा को, धनी वही है। आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई, कई कहते हैं हमने शिव बाबा को दे दिया, वो तो खुद ही धनी है, हमने उसको कहाँ दे दिया। ये तो हमें जो भाग्य मिला है कि बाबा के यज्ञ में हम रहे। बाबा तो हमारी जगह किसी और से भी सेवा ले लेता यज्ञ में। अगर हमें बाबा ने अपना बनाया तो ये तो हमारा भाग्य रहा। मेहनत तो जब भी कर रहा है, अगर बाबा से अलग कहीं और मेहनत कर रहा है तो वहाँ तो और भी ज़्यादा है। चलो बाबा के यज्ञ में तो बाबा ने हमें ब्रह्मा भोजन भी खिलाया होगा, भगवान के घर की पालना भी मिली होगी, भगवान के घर का प्रसाद भी मिला होगा, ब्राह्मण परिवार से मिलन भी हुआ होगा, देवी देवता, हम देवताओं से मिलते हैं, ये हमारे भाग्य की बात है। और जो बाबा से अलग जो जीवन है तो उसको तो देखो, उन्हें तो रात दिन काम करने के बाद भी टेंशन ही टेंशन है। क्यों? क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि काम कितना कर लिया, करने के बाद भी चिंता ही चिंता है। क्यों? क्योंकि करने के बाद भी संतुष्ट नहीं है, उन्हें लग रहा है हमने अभी कम करा है, अभी हम ये और कर लें, वो और कर लें। तो बाबा ने कहा, और बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, जानते हो दान किया है तो उससे ममत मिटा देना चाहिए। बाबा ने कहा, आज बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, शिव बाबा तो राज्य नहीं करता। बाबा ने कहा ये मकान आदि बनाते हैं, ये तो टेम्परेरी है, नहीं तो इतने बच्चे सब कहाँ रहेंगे। देते हैं शिव बाबा को, धनी वह है, वह इनके द्वारा यह कराते हैं। किसके? ब्रह्म बाबा के द्वारा। शिव बाबा तो राज्य नहीं करते, खुद है दाता। बाबा ने कहा शिव बाबा तो खुद ही दाता हैं, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो हर पल दे ही रहे। कई क्या देते हैं, तनक से थोड़ा सा धन लगाया तो हमने भगवान को धन दे दिया, मन लगाया तो भगवान को मन दे दिया, तन लगाया तो भगवान को हमने दे दिया। तो बाबा ने कहा ये तो उनका सरासर देह अहंकार है। भगवान को हमको दे सकते हैं क्या? उसने तो हमें खुद ही संसार में बनाया, उसने तो, हम हैं शरीरधारी, तो हम यूज करते हैं सब कुछ। बाबा कुछ यूज नहीं करते, क्योंकि बाबा निराकार है, वो एक प्रकाश है, वो एक लाइट है। तो आज बाबा ने कहा बाबा तो खुद ही दाता हैं, उनका ममत किस में होगा। तो आज बाबा बोले अभी बाप श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है। बाबा ने आज फिर कही है, कई बार रिपीट की, बाबा ने यही बातें बताई हैं, रिपीट की हैं कि मौत सामने खड़ा है। आगे तुम किसको देते थे, मौत की बात नहीं थी। अब बाबा आए हुए हैं तो पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। बाबा ने कहा दुनिया खत्म हो जानी है। बाप कहते हैं मैं आया हूँ इस पतित दुनिया को पावन बनाने। बाबा तो इस दुनिया को पावन बनाने आए, सतयुग में ले जाने के लिए आए, सुखों की दुनिया में ले जाने के लिए आए। तो आज बाबा बोले यह रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। बाबा ने कहा ये रुद्र यज्ञ है, इससे पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तो आज मेरे मीठे मीठे बाबा बोले जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिल जाएगा, जो भी भविष्य बनाएंगे वो नई दुनिया में मिल जाएगा। तो आज बाबा कहा नहीं तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आज बाबा ने कहा नहीं तो, आज बाबा ने फिर से वही बात बताई है कि अगर दोगे तो सफल हो जाएगा, नहीं दोगे तो यहाँ का यहाँ खत्म हो जाएगा, क्योंकि धन भी मिट्टी बन जाएगा। अगर कोई बैंकों में पैसा रख रहे हैं, अगर नहीं निकाल कर खर्च करेंगे टाइम पे, तो रखे भी कहीं का कहीं जाता रहेगा, जिसको जो पड़ेगी वो ले जाएगा, या फिर अचानक बैंक बंद हो जाएंगे तो मिट्टी हो जाएगा। तो बाबा ने कहा कि सफल करना,
आज बाबा ने बहुत अच्छी और आगे बात बताई। कोई बाबा ने बताई, मैं तो हम तो टचिंग से ही बता रहे थे कि, लेकिन बाबा ने फिर से आगे क्या बताया। आज बाबा ने कहा इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया सहा होनी है, जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिल जाएगा। तो बाबा ने कहा नहीं तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो आज बाबा ने आगे कहा कोई ना कोई खा जाएगा। तो आज बाबा ने बताई फिर वो खा जाएगा, बाबा किसी और को दिला देगा कि तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो कोई और ले लो। तो आज बाबा ने कहीं भी है, अगर हम अपने कार्य में टाइम से पहले लगा रहे हैं तो मतलब भाग्य बना लिया। अगर सोच भी रहे हैं, सोचने में टाइम गया तो बाबा ने कहा सब कुछ गया। तो बाबा ने कहा कोई ना कोई खा जाएगा। तो कोई भी कार्य हुआ भी उसका ही है जिसने सोचा और किया। बाबा कहते हैं कई लोग प्लान बनाते हैं, कोई भी कार्य के प्लान बनाते ही रह जाते हैं, उनका प्लान कभी पूरा ही नहीं होता। जिसने प्लान बनाया 1 सेकंड में प्लान आया और प्लान को पूरा करने की अगले सेकंड सोच दी, और किसी और ने भी इसे समझ दी कि हाँ इस प्लान को जल्दी कर लो, आज ही कल को इस काम को कर लो, उसने कहने मान लिया किसी दूसरे को उस समय, तो तब भी उसका प्लान पूरा हो गया। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं। आज बाबा ने सारी क्लियर कर दी कि कोई और खा जाता है जब अपने लिए यूज नहीं करते। फिर आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं। विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे। तो अब बाबा ने ये भी बात बता दी, कई लोग उधार पर दे देते हैं कि किसी से फिर ले लेंगे, लेकिन बाबा ने बताया जब विनाश हो जाएगा जो जिसको उधार दिया वो रहेगा ही नहीं, तो वापस कहाँ से करेगा। तो आज बाबा ने कहा सब खत्म हो जाएंगे, कोई को भी कुछ पैसा मिलने का नहीं है। आज बाबा ने देखो क्लियर कर दिया, कोई भी पैसा किसी को मिलने वाला नहीं है। कोई को दिया और वह मर गया, फिर कौन बैठ रिटर्न करेगा जी? वो तो कह देगा अब उसके बच्चों के पास जाएंगे, हमें नहीं पता कब दिया किसको दिया। तो बाबा ने कहा कोई रिटर्न नहीं करेगा। तो इसलिए अपने लिए करो पहले। जैसे कि बाबा उनके लिए कह रहे हैं, कई पैसे किसी को देते हैं, कुछ करते हैं, लालच में देते हैं किसी को ज़्यादा हमें बढ़ा करके देगा। तो क्या करना चाहिए? भारत के 21 जन्मों के कल्याण के लिए और अपने 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए। तो बाबा ने कहा आज बाबा इतनी क्लियर करके बता रहे हैं, ऐसे ऐसे समझा रहे हैं, इतने प्यार से, इतने मीठे मीठे दिलबर बाबा इतने प्यार से समझा रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं कि देखो क्या करना है, ना किसी और को दो ना कुछ करो, मेरे कार्य में जैसे ही पैसा मिला वैसे ही लगा दो। तो बाबा ने कहा, आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, अपने लिए 21 जन्मों के कल्याण के लिए लगाओ और पूरे विश्व के कल्याण के लिए लगा देना चाहिए। बाबा ने कहा उसमें सोच विचार नहीं करना चाहिए। तुम अपने लिए ही तो कर रहे हो, बाबा ने कहा मेरे लिए थोड़ी कर रहे हो कुछ भी, अपने लिए ही तो कर रहे हो। जानते हो श्रीमत पर हम उच्च पद पाते हैं जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। श्रीमत पर हम उच्च पद पा रहे हैं जिससे हमें सुख शांति मिलेगी, क्योंकि तो बाबा ने कहा इनको कहा जाता है अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल। ये कौन सी हॉस्पिटल है? अविनाशी बाबा की। तो बाबा ने कहा यूनिवर्सिटी जिससे हेल्थ मिलती है, वेल्थ मिलती है और हैप्पीनेस मिलती है, जिसमें जहाँ तन मन धन सब मिलता है, स्वास्थ्य अच्छा होता है, तन भी मिलता है, मन भी मिलता है, धन भी मिलता है, यानी कि धन हमारा सिक्योर हो जाता है, यानी कि बढ़ता है। कोई को हेल्थ वेल्थ नहीं तो हैप्पीनेस भी नहीं रह सकती। बाबा ने कहा किसी को हेल्थ नहीं तो हैप्पीनेस भी नहीं मिलेगी। तो अब बाबा ने कहा दोनों हैं तो हैप्पी भी रहते हैं, अगर हेल्थ है तो वेल्थ भी हो जाएगा। तो बाप तुमको कहते हैं कि 21 जन्मों के लिए तुम दोनों, बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए दोनों देते हो। अब बाबा ने कहा जो जितना देते हैं 84 जन्म लो उसको रिटर्न में इतना ही मिलता है। आज बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। ये तो अभी जमा करने की बैंक खुली हुई है, इसमें समय तो जितना चाहे भरमार कितना ही जमा कर लो, अनंत जमा कर लो। लेकिन क्या है, बाबा ने कहा वो सुदामा मिसल की कहानी है कि सुदामा ने कृष्ण से मिलने गए तो मुट्ठी चावल लेने गए, बोले और कुछ तो नहीं, मुट्ठी चावल ही तो दे दे। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि इस समय जब बाबा को हम देंगे, ये तो कोडियो मिसल है इस समय का धन। बाबा ने कहा कागज के रुपए हैं, और बाबा ने कहा उस समय सोने के रुपए हमें अनंत मिलेंगे खर्च करने के लिए, लेकिन कब मिलेंगे? जब इस समय हम बाबा की दी हुई चीज़ बाबा को प्यार से बोल देंगे कि बाबा सब कुछ आपका है, आपका आपके लिए अर्पण, हमारा अंश मात्र भी कुछ नहीं था, हमारा अंश मात्र भी कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे बाबा जो कुछ है वो आपका ही है और आपका आपको अर्पण। जब इतने दिल से उस दिलबर बाबा को बोलेंगे और दिलबर बाबा का रिगार्ड करेंगे, अपना मैपन और अहंकार नहीं दिखाएंगे, तो बाबा तो हमें इतना देगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। वो इतना अथाह हमें सतयुग में देने वाले हैं, क्योंकि बाबा भी कई बार क्या कहते हैं, बाबा भी चेक करता है, बाबा भी देखता है कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो मेरे जैसे निरंकारी बने हैं। निरंकारी को ही पहले नंबर का पद मिलता है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को मम्मा को मिला, वो ऐसे नहीं मिला उनको पहले नंबर का पद, क्योंकि इस संसार में उन्होंने हर काम निरंकारी होकर करा, अंशमात्र भी अपना अहंकार देभान नहीं दिखाया। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई आगे
तुम अपने ही उच्च पद के लिए कर रहे हो, 21 जन्मों के लिए कर रहे हो। आज बाबा ने कहा अविनाशी बाबा की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खुलती है तो हैप्पीनेस मिलती है। तो बाबा ने कहा 21 जन्मों के लिए जमा करते हो। आज बाबा ने कहा बच्चों का काम है युक्ति रचना, बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। तो आज बाबा ने कहा बाप है ही गरीब निवाज। तो बाबा बोले साहूकारों की तकदीर में ये बातें नहीं हैं। तो आज बाबा ने कहा इस समय भारत सबसे गरीब है, जो साहूकार था वही गरीब बना है। तो आज बाबा बोले इस समय सब पाप आत्माएं हैं। आज बाबा ने कहा, तो आज बाबा बोले जहाँ पुण्य आत्मा है वहाँ पाप आत्मा एक भी नहीं है। आज बाबा ने कहा इस दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा नहीं है, हम भी पुण्य बन रहे हैं, हमें बाबा बना रहे हैं। हम भी पुण्य नहीं, हमें भी खुद बाबा बना रहे हैं हर पल हैं, क्योंकि एवर पुण्य एवर पवित्र बाबा ही हैं। तो बाबा ने कहा वह सतो प्रधान सतयुग, यह है कलयुग तमो प्रधान। आज बाबा ने कहा अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तो तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे। तो आज मेरे शिव बाबा ने कहा फिर हमने 84 जन्म लिए। तो बाबा ने कहा बाकी 84 लाख योनियाँ तो गपोड़ा है। तो बाबा ने कहा क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे। तो आज बाबा बोले ये पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तवा है। तो आज बाबा ने कहा क्या वापिस जाना है। आज बाबा ने कहा अब बाप समझाते हैं, मौत सामने खड़ा है। तो बाबा ने कहा 40-50 हज़ार वर्ष है ही नहीं। तो आज बाबा बोले मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है। तो आज बाबा ने कहा इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। तो आज बाबा बोले अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तो आज बाबा ने कहा ये बातें कोई सन्यासी आदि थोड़े ही बता सकते हैं। आज बाबा बोले अब तुमको बाप स्मृति दिला रहे हैं क्या कि वापिस जाना है। आज बाबा ने कहा जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफ़र कर दो। आज बाबा ने कहा अपना ट्रांसफ़र कर दो। सब कुछ किसके लिए, 84 जन्मों के लिए। बाबा ये सब लो। कैसे ट्रांसफ़र करना, बहुत प्यार से बाबा ये सब लो, आपका खुद संभालो, हम सतयुग में 21 जन्मों के लिए पालेंगे। तो आज मेरे बाबा बोले ये बाबा भी तो दान पुण्य करते थे ना। आज मेरे बाबा ने कहा बहुत शौक था, व्यापारी लोग 2 पैसा धर्मों निकालते थे। बाबा ने कहा बाबा 1 आना निकालते थे। तो बाबा ने कहा कोई भी आए तो दरवाजे से खाली न जाए। तो बाबा ने कहा कोई भी आए दरवाजे से खाली ना आए, इसलिए बाबा कोई ना कोई आना देते थे किसी को। अभी भगवान सम्मुख आए हैं तो यह किसको पता नहीं है कि दान पुण्य करते करते मर जाएंगे तो फिर कहाँ मिलेगा। तो आज बाबा ने कहा पवित्र बनते नहीं हैं, बाप से प्रीत रखते नहीं हैं। तो बाप ने समझाया है यादव और कौरवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बाबा ने कहा जैसे कई लोग दुनियावी लोग होते हैं वो भक्ति मार्ग वाले दान करते हैं, तो बाबा ने कहा फल तो उनको भी मिलेगा लेकिन उनको डबल फल नहीं मिलता, क्योंकि वो केवल दान का शौकीन होते हैं। जैसे कुछ भक्ति मार्ग में करते हैं लोग तो उन्हें हर जन्म में अच्छे घर जन्म मिलता है, क्योंकि उन्होंने दान ही किया तो अच्छे घर में जन्म मिलता है। लेकिन जब बाबा के अनुसार जो दान करते हैं तो बाबा ने कहा और डबल पवित्र आत्मा हो जाती है, तो उन्हें सतयुग में जन्म मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो दान दिया है वो भगवान की श्रीमत के अनुसार दिया है। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, पांडवों की है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यूरोपवासी सब यादव हैं जो मूसल आदि निकालते रहते हैं। आज बाबा ने कहा शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी हैं, ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार, इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं है। प्रेरणा माना विचार, बाकी ऐसे थोड़े ही बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं। आज बाबा ने कहा बाप समझाते हैं यह भी एक व्यापारी था ना। आज बाबा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं, अच्छा नाम था, सभी इज्जत देते थे। बाप ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दी। तो बाबा ने कहा शिव बाबा को जानते ही नहीं है। तो बाबा बोले न उनको गाली दे सकते। तो बाबा ने कहा गाली ये खाते हैं। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण ने कहा ना मैं माखन नहीं खायो। तो बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण कह रहे मैंने माखन नहीं खाया हो, कि मैं जो है इस दुनिया की सब चीज़ मैं ही नहीं खाता हूँ, यानी कि पहले नंबर का मालिक बेशक बनता हूँ लेकिन मुझे साथी भी चाहिए, क्योंकि 8 बनते हैं हम लक्ष्मी नारायण जैसे तो सब खाते हैं, पूरी प्रजा भी बनती है, फिर हमारी 33 करोड़ देवी देवता बनते हैं तो सब खाते हैं। ये भी कहते हैं कान तो सब कुछ बाबा का है ना, मैं कुछ नहीं करता हूँ, जादूगर वह है, मैं थोड़े ही हूँ। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। तो बाबा ने कहा तो सब कुछ बाबा करते हैं। तो बाबा ने कहा ज्ञान भी बाबा ही दिलाते हैं। तो आज बाबा ने कहा कि सब कुछ बाबा ही करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। ब्रह्म बाबा ने कहा मैं कुछ नहीं करता हूँ, जादूगर भी वह है, मैं थोड़े ही हूँ, मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। तो अब बाबा ने कहा हमने कोई को भगाया क्या, किसको भी नहीं कहा कि तुम भगा कर आओ। तो जैसे भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि श्री कृष्ण भगा के ले गए, बाबा ने कहा नहीं मैंने किसी को नहीं भगाया, तो शिव बाबा ने भगाया, बाबा ने कहा हम तो वहाँ थे, आप ही भाग आए। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, मुफ्त में डोज डाल दिया है। आज बाबा ने कहा
कितनी गाली खाई है। आज बाबा बोले क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी हैं। तो बाबा ने कहा बाप समझाते फिर भी यह होगा, ये सारी ज्ञान की बात है, कोई मनुष्य ये थोड़े ही कर सकता है। आज बाबा ने कहा सो अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाएं। बाबा ने कहा अगर गवर्नमेंट के राज्य में कितनी माताएं कन्याएं किसी के पास बैठ जाएं तो हंगामा हो जाएगा, भाई इनके पास ही क्यों आती हैं, इस सत्संग में इतनी कन्याएं माताएं क्यों आती हैं जो हमारे ब्रह्मा बाबा के पास आती थी। तो उनके अंदर इतनी पावर थी कि कोई ने कुछ नहीं करा। उन पे बाबा ने कहा, उन्हें ब्लेम भी करा गया, उनको बाबा ने कहा झूठ भी दर्शाया गया, कुछ झूठ भी उनको बोला गया, लेकिन बदनाम भी किया गया। इन कुछ नहीं करे क्योंकि वो तो एवर बाप के बच्चे, बाप समान बनने वाली आत्मा श्री कृष्ण थी, तो उनको कोई क्या कह सकते हैं, कोई कुछ कर ना सके। कोई के संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे। बाबा तो कहते थे भले इनको साक्षात्कार समझा कर ले जाओ। बाबा ने कहा इनको समझा करके ले जाओ, मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ, परंतु किसकी हिम्मत भी नहीं होती थी ले जाने की कन्याओं को, माताओं को। जैसे किसी की बाबा के पास कन्या माता आ जाती थी तो उनके घर वाले आते थे लेने, लेकिन बाबा ने कहा मैं मना नहीं कर रहा हूँ ले जाओ, लेकिन बाबा ने कहा फिर उनको ले जाने की हिम्मत भी नहीं होती थी क्योंकि वो जाती ही नहीं थी। तो बाप की ताकत थी ना, तो नथिंग न्यू। बाबा ने कहा नया कुछ नहीं है, जो भी कुछ हुआ था हंगामे भी हुए थे बाबा के साथ यज्ञ में, बहुत हंगामे होते थे बाबा के साथ यज्ञ में। तो बाबा ने कहा नया कुछ नहीं है, ये तो होना ही था। आज बाबा ने कहा यह फिर भी सब होगा, गाली भी खानी पड़ेंगी बाबा को। द्रौपदी की भी बात है ना, ये सब द्रौपदियों और दुशासन है, एक की बात नहीं है शास्त्रों में। ये गपोड़े किसने लिखे, बाप कहते हैं ये भी ड्रामा में पार्ट है। आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं है, बिल्कुल वो देह अभिमानी बन पड़े हैं। तो आज बाबा बोले देह अभिमानी बनने में मेहनत है। तो आज मेरे बाबा ने कहा रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया। आज बाबा बोले अब बाप से उल्टा बनाते हैं। तो आज बाबा ने कहा देहाभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा हैं। बाबा ने कहा ये देह बाजा है, बजाने के लिए मिला है, ये स्मृति भी रहती है तो दैवी गुण भी आते हैं कि हम आत्मा है, ये इस देह को तो बजा रहे हैं, आत्मा बजा रही है इस शरीर को। तो आज बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि तुम किसको दुख भी नहीं दे सकते। बाबा ने कहा भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तो आज बाबा ने कहा 5000 वर्ष की बात है, अगर कोई लाखों वर्ष कहते हैं तो घोर अंधियारे में है। आज बाबा बोले ड्रामानुसार जब समय पूरा होगा तो बाप फिर से आएंगे। तो बाबा ने कहा अब बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो। मौत सामने खड़ा है, बाबा बार बार कह रहे हैं मौत सामने खड़ा है, फिर अंदर की जो कुछ सांस है वह रह जाएगी। तो बाबा ने कहा मरना तो ज़रूर है, यही महाभारत लड़ाई है। तो बाबा ने कहा जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है। तो बाबा ने कहा नहीं तो तुम खाली हाथ जाएंगे। आज बाबा बोले सारी दुनिया खाली हाथ जाती है। तो आज बाबा ने कहा सिर्फ तुम बच्चे भर तो हाथ अर्थात धनवान हो जाते हो। तो आज बाबा ने कहा इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तो आज बाबा ने कहा कितने धर्म के मनुष्य हैं। बाबा ने कहा हर एक की एक्ट चलती है ना। तो बाबा ने कहा एक की एक्ट दूसरे से मिल ना सके। तो आज बाबा ने कहा सबके फीचर्स अपने अपने हैं। तो आज बाबा ने कहा कितने सारे फीचर्स हैं। आज बाबा बोले ये सब ड्रामा में नूद है। तो बाबा ने कहा वंडरफुल बातें हैं ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। आज बाबा बोले हम आत्मा 84 का चक्कर लगाती हैं। तो बाबा ने कहा हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर हैं। तो आज बाबा ने कहा इनसे हम निकल नहीं सकते। आज बाबा बोले मोक्ष पा नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा फिर ट्राई करना भी फालतू है। तब बाप कहते हैं ड्रामा से कोई निकल जाए दूसरा कोई ऐड हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ये ड्रामा बनाया है, इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, दूसरा कोई ऐड हो जाए ऐसे नहीं हो सकता, सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमण करना है। आज बाबा बोले 1 घड़ी आधा घड़ी ये याद करो, फिर उनको बढ़ाते जाओ। 8 घंटा भले स्थूल सर्विस करो, आराम भी करो, इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में टाइम दो। आज बाबा बोले तुम अपनी ही सर्विस करते हो, यह है मुख्य बात, याद की यात्रा में रखो, याद की यात्रा में रहो। बाबा ने कहा बाकी ज्ञान से ऊंच पद पाना है। आज बाबा ने कहा याद का अपना पूरा चार्ट रखो। बाबा बोले ज्ञान तो सहज है ना, जिसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। तो बाबा ने कहा इनके आदि मध्यांत को जानता हूँ। तो आज बाबा बोले हम भी बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने समझाया है कैसे ये चक्कर फिरता रहता है। तो आज बाबा बोले उस कमाई के लिए भी तुम 8-10 घंटा देते हो ना, तो अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को कभी उबासी नहीं आती। तो बाबा ने कहा उबासी दी तो समझा जाता है कि थका हुआ है। तब बाबा ने कहा बुद्धि कहाँ बाहर भटकती होगी, सेंटर्स पर भी बड़ा खबरदार रहना है। आज बाबा ने कहा जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते, अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा होती रहती है।
तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, तुम्हें दूसरे का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। आज बाबा ने ये बात बता दी कि हमें दूसरे के बारे में कुछ नहीं देखना, दुनिया क्या कर रही है ना उसकी उससे मतलब रखना है, दुनिया क्या कर रही है ना उसके जैसा करना है, दुनिया कैसी है ना हमें उसके बाबा ने कहा उससे कुछ लेना देना है। आज बाबा ने कहा दुनिया क्या करती है, दुनिया क्या कर रही है, उससे हमें बिल्कुल 100% उससे हमारा रास्ता अलग है। तो दुनिया क्या कर रही है इन बातों में हमारा कुछ भी नहीं जाता है, कुछ भी करो हमें कोई लेना देना नहीं है। बाबा ने कहा हियर नो इविल सी नो विल, ना बुरा सुनो ना बुरा देखो ना बुरा बोलो ना बुरा सोचो। बाबा ने कहा इस दुनिया की कोई भी बुरी बात ना बोलो ना देखो ना सुनो ना सोचो। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो, और किसी की बात सुनने को भी मिल गई, कोई गलत बोल रहा है हमें कोई गलत शिक्षा दे रहा है तो उसको बाबा ने कहा एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। बस हमें किसकी सुननी है, सिर्फ बाबा की, बाकी हमें और किसी की नहीं सुननी। तो आज बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई आगे भी कि हमेशा अपने को देखना चाहिए न कि दूसरों को देखो। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे रूट पढ़ते हैं, आना बंद कर देते हैं, फिर आ जाते हैं, नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ। बाबा ने कहा रास्ता तो एक ही है बाबा से मिलने का, स्किल तो एक ही है, फिर जाएंगे कहाँ। अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं लगाना है। बाबा ने कहा तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। बाबा ने कहा यहीं आना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा ऐसे प्यारे बाबा को तो एक पल भी नहीं भूलना है, जो ही है हमारा उसको भूलना ही नहीं है, जो हमारा सब कुछ है, जो हमारा दाता है। भगवान पढ़ाते हैं, बाकी चाहिए ही क्या। बाबा ने कहा भगवान हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। तो बाबा ने कहा वह सारी दुनिया का नंबर 1 मासूम जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। आज मेरे बाबा बोले बाप कहते हैं तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती, पंख कटे हुए हैं, रावण ने सभी की आत्माओं के पंख काट दिए हैं। तो शिव बाबा कहते हैं मेरे बगैर कोई पावन भी नहीं बना सकता, न कोई पंख दे सकता, सब एक तरस यहाँ हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, तो वापिस कोई जाते भी नहीं हैं। तो बाबा ने कहा मैं पंख देने आया हूँ ज्ञान योग के। अच्छा मीठे मीठे सिकेले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। मेरे बाप दादा जो आपने दिया उसके लिए आपका था शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है स्वयं को चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है, दूसरा क्या कर रहा है हमारे इस बात में कोई कुछ नहीं जाता। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल दो। बाबा ने कहा इस दुनिया की कोई भी बात सुननी नहीं है, इस दुनिया की बात एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो। रूट करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है, बस एक किसकी सुननी है, बाबा की। सुनो तो बाबा की, बोलो सुनो तो बाबा की, सोचो तो बाबा के बारे में, देखो तो बाबा के बारे, देखो तो बाबा को, और बाबा सोचो तो बाबा के बारे में, अपने सतयुग के बारे में, अपने पुण्य के बारे में, अपना तन मन धन सफल करने के बारे में। तो सेकंड में किया जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना। जीते जी सब कुछ दान कर दो, बाबा ने कहा ममत्व मिटा दो, कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ बाबा का, बाबा को अर्पण। पूरा बिल कर टेस्टी बन हल्का रहना, पूरा बिल कर दो। जैसे ब्रह्म बाबा ने सबको बिल कर दिया था, 8 माताओं कन्याओं को बिल कर दिया था। देवाभिमानी मन सब दैवी गुण धारण करने, बाबा ने कहा दैवी गुण धारण करो। आज बाबा ने वरदान में दिया भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। आज बाबा ने कहा भिन्नता को मिटाकर एकता लाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। ब्राह्मण परिवार की विशेषता है, अनेक होते भी एक हैं। तो आपकी एकता ही सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना होती है। बाबा ने कहा आपकी एकता ही सारे विश्व में क्या लाएगी, एक धर्म लाएगी, एक राज्य लाएगी, एक मत लाएगी। तो आज बाबा ने कहा इसलिए विशेष अटेंशन देकर भिन्नता को मिटाओ और एकता को लाओ। तो बाबा बोले तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। तो बाबा ने कहा सेवाधारी स्वयं प्रति नहीं लेकिन सेवा प्रति होते हैं। सेवाधारी किसके प्रति होते हैं, सेवा के प्रति। स्वयं का सब कुछ सेवा प्रति स्वाहा करते हैं। स्वयं का किसके प्रति स्वाहा करते हैं, सेवा के। तो जैसे साकार बाप ने सेवा में हड्डियां भी सुहा की, तो ऐसे आपकी हर कर्मेंद्रिय द्वारा सेवा होती रही। आज बाबा ने कहा जैसे साकार बाबा ने अपनी हड्डियां भी सेवा में की, और जब तक जिए पूरी रात दिन जाग करके भी रात दिन सेवा में रहे, और अभी वतन में सूक्ष्म रूप से सेवाएं दे रहे हैं, फरिश्ते रूप से सेवाएं दे रहे हैं, बाबा के साथ सहयोगी हैं, पहले नंबर की आत्मा है। और बाबा ने कहा था ऐसे ही हमारे भी कर्मेंद्रियों से भी सेवा होती रहे, हमारा कोई भी कर्म सेवा करते रहे, हमारी आँख नाक कान मुँह हाथ पैर सारा शरीर हमारा सेवा करता रहे, कोई भी कर्मेंद्रियों सेवा के बिना ना रहे। आज बाबा ने कहा कर्मेंद्रियों से भी सेवा होती रहे। हमारी आँख देखे तो बाबा का प्रकाश दें, बाबा की लाइट अनुभव कराएं। हमारी आंखों से किसी को मिले तो रोशनी मिले, प्रकाश मिले, बाबा की शक्तियाँ मिले, बाबा की सर्च लाइट मिले। हमारे मस्तक में देखे तो बाबा को देखे, बाप दादा दिखाई दे। तो आज बाबा ने स्लोगन में दिया है परमात्मा प्यार में खो जाओ तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। परमात्मा प्यार में खो जाओगे तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। तो आज बाबा ने अव्यक्त इशारे में दिया कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो कि मैं और बाबा कंबाइंड है। तो बाबा ने कहा जब ऐसे विजयी बनोगे तो बाबा से
बाबा से शक्तियाँ मिलती रहेंगी, पावर मिलती रहेगी, तो सदा स्मृति में रहे। आज बाबा ने कहा सदा स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड है और कंबाइंड रहेंगे। बाबा के साथ हैं, बाबा के साथ ही थे और है, रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। बाबा ने कहा आज किसी की ताकत नहीं है जो हमारे बाबा को हमसे अलग कर सके, हमारे कंबाइंड रूप को, हमारे हमसे बाबा को अलग कर सके। तो प्यार की निशानी है कंबाइंड रहना। तो बाबा के प्यार की निशानी क्या है? बाबा के कंबाइंड रहना, कि मैं और बाबा कंबाइंड है, हमेशा एक साथ रहते हैं, हम दोनों कंबाइंड है, हम दोनों जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि मैं और बाबा हमेशा साथ साथ रहते हैं, एक सेकंड भी अलग नहीं रहते। तो यहाँ आत्मा और परमात्मा का साथ है ना। तो परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है, वो हर एक से, परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाते हैं और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीति की नीति निभाने वाले हैं। तो बाबा ने कही मैं तो हर पल साथ निभा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे मुझ साथी को मत छोड़ो। तो मेरे बाबा ने कहा कि मैं हर पल साथ निभाने वाला साथी हूँ। तो ऐसे प्यारे पिता परमात्मा का, ऐसे शिव साथी का, ऐसे शिव साजन का, ऐसे साथी का साथ लेते रहो। तो मेरा साथी कौन? भगवान। तो जो मेरा साथी है, परम साथी परमात्मा, तो उस साथी का साथ लेते रहो। उस साथी को दूसरों से भी, बाबा ने कहा उस साथी का साथ लेते रहो और उससे प्रीति की रीति निभाते रहो और दूसरों को भी उस साथी का साथ देते रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।